हरे कृष्णा एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज बिना बकवास के लेट्स स्टार्ट विदाउट बकवास शुरू करते हैं ज्योग्राफी के अगले पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कहाँ थे पिछले वीडियो में? तो हम देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट क्या है। पहले देख रहे थे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी है क्या। हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे अगले कुछ महीनों में। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बिना ऋतु के फल नहीं होने वाला है और आप एक ही दिन में सब्जेक्ट ख़त्म करके कहीं लेजेंड नहीं बनने वाले हैं। तो आराम आराम से चलेंगे, है ना। छोटे छोटे 10-10 20-20 मिनट के वीडियो करके हम पूरे 110 घंटे का सब्जेक्ट जो है इसको फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है। अब इसको मैं छोटा करने का प्रयत्न करता हूँ, इतना छोटा ठीक है। ये मैं ठीक हूँ यहाँ पे या इधर हो जाऊँ? मैं बदलूँगा कैसे? अब हम देखते हैं ज्योग्राफी है क्या। मुझे बोलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो कुछ ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते रहना होगा, नहीं तो बच्चे कहें कि मास्टर तो कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ वही, ये हमने कल देखा था कि सब्जेक्ट क्या है, कि ज्योग्राफी क्या है, उसके किस किस फॉर्म में बांट सकते हैं, फिजिकल क्या है, ह्यूमन क्या है ना। अब हम इसके आगे चलते हैं। हमने ये भी देख रखा था कि कुछ ये कॉन्टिनेंट्स हैं और इनके ऊपर कुछ राज्य हैं, मतलब कंट्रीज़ हैं, और उस पे कुछ लोकेशंस वगैरह है, नाम वगैरह मेंशन है ना। जैसे ये वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड में जितने भी, अच्छा मैं एक एक नाम याद करवाऊंगा, डोंट वरी, है ना। अगर जिस दिन मैं फिज़िकल से बाहर गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में गया, तो एक एक नाम आपके दिमाग में नचेंगे। लगभग ज़्यादा नहीं है, 200-250-300 नाम है। सो और इतने आसान आसान है कि मत पूछो। जैसे भारत, कितना आसान नाम है, किसको याद नहीं रहेगा। जैसे चाइना, एक नंबर का जो ख़राब पड़ोसी होता है ना, वो है। इससे भी ज़्यादा ख़राब अगर पड़ोसी खोजना है तो फिर पाकिस्तान में चले जाओ। कई लोग बोलते हैं भारत में ना मेरा मन ही नहीं लगता। काहे लगेगा? शांति प्रिय रहोगे तो भारत में काहे लगेगा? पाकिस्तान जाओ, वहाँ लगेगा। आगे ये रहा मेरा मार्कर। एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या क्या लोकेशन है। फिर इस लोकेशन को हम मार्क कैसे करेंगे, डिमार्केट कैसे करेंगे। जैसे लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये देखेंगे। जैसे ये पॉइंट है तब इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अगर जाना हो तो कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड पे, या ऐसे ही मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया तो ये क्या जगह है, मतलब ऐसे क्या बताओ कि नहीं वहाँ जाना है। अरे वो कहाँ है? कोई चल दिया अंटार्कटिक की ओर, बोले ये तो दूर पड़ेगा ना, नज़दीक जाना है ना। अब यहाँ से बाहर से चलना है और जाना कहाँ है यहाँ। अब वो चल दिया इधर की ओर, बोले ऐसे ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे जाऊँगा और फिर ऐसे चला जाऊँगा। बोले ये तो तुम्हें ऐसे जाना चाहिए था ना। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे पता ही नहीं था तो मैं ऐसे ही गया। तो ऐसा नहीं करना, है ना। इसलिए हमें चाहिए होगा कि उसका डिमार्केशन की लैटिट्यूड कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कहाँ है। अभी हम देखना चाह रहे हैं इसमें कि सम कुछ लोकेशंस, जैसे ये कौन सी जगह है, ये कौन सा ओशियन है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे होता है ना। हम इसमें इक्वेटर का बात करेंगे, इक्वेटर से कहाँ से जाता है। हम इसमें बात करेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाता है। तो ये देखो, ये है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बीचों से अफ्रीका से होते हुए ये जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ से होते हुए, भारत से होते हुए जाता है 23 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम यहाँ से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होते हुए ये जाएगा 23 डिग्री साउथ, दक्षिण, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीन हो गया, एक इक्वेटर है, एक कैंसर है, एक कैप्रिकॉर्न है। कैंसर ऊपर रहेगा, कैप्रिकॉर्न नीचे रहेगा। इसके अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा
आर्कटिक सर्कल, ये 66 डिग्री नॉर्थ है। ये नॉर्थ में जो भी जीरो से ऊपर है तो ये नॉर्थ है, जो भी जीरो से इधर है तो ये साउथ है। ठीक है, इसमें हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये आर्कटिक सर्कल में रहा है, मतलब 66 डिग्री नॉर्थ पे। सेम अंटार्कटिक सर्कल, ये 66 डिग्री साउथ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ माउंटेन्स वगैरह है, जैसे यहाँ पे ब्रुक्स रेंज। ये सब जितना भी मैं बोल रहा हूँ इसको वीडियो पॉज करना एक बार, अभी एक बार आप देख जाओ सीधे, फिर एक बार वीडियो पॉज करना, हर एक वर्ड, हर एक टर्मिनोलॉजी, ये मैप बनाना वर्ल्ड का, और यहाँ पे लिख देना कि इक्वेटर है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये 66 डिग्री नॉर्थ है, 66 डिग्री साउथ है, आर्कटिक सर्किल, सदर्न सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल जिसको बोलते हैं। फिर ये मैं माउंटेन्स का कुछ कुछ नाम बता रहा हूँ जो छोटे बड़े कहीं कहीं हैं, रेंजेस हैं, ये पहाड़ नहीं है। माउंटेन्स, अब ब्रुक्स रेंज है, ये हिमालय है ना, यहाँ पे हिमालय है। ये है ब्रुक्स रेंज है। ये है रॉकी माउंटेन। अच्छा, ये एक हिमालय लिखवा रहा हूँ, पर इन सबको खोलूँगा, ब्रुक्स रेंज में 4-5 आएंगे, हिमालय में 8-10 आएंगे। ये कोलियाना रेंज है, इसमें भी कोयमा रेंज है, साइबेरिया प्लेट्यू है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, इन सब में भी अलग अलग नाम आएंगे। ये इथोपियन हाईलैंड्स है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है। ये सब इंपॉर्टेंस लोकेशन है जहाँ पे बड़े दरार बन रहे हैं, कहीं बड़े पहाड़ बन रहे हैं, पहाड़ के रेंजेस बन रहे हैं, उन सबको लिखवा रहा हूँ। उनमें अलग अलग नाम अभी आने बाकी है, जिस घड़ी वो नाम आएंगे उस घड़ी उसको मैं पढ़ाऊँगा। अभी ये सिंपल लोकेशन दिखाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कोई ऐसा चीज़ भी पृथ्वी पर है। जैसे हर व्यक्ति का नाम अलग होता है, लेकिन ये बताना पहले आवश्यक है कि कोई व्यक्ति होता है, कोई मानव चीज़ होता है। नहीं तो मानव ही नहीं पता है कि मानव क्या होता है, फिर 10-50 मानव का नाम बता दिए, बोले अरुण नाम है, सोनी नाम है, सुमित्रा नाम है, राहुल नाम है, हिमांशु नाम है, सत्या नाम है, तो कृष्ण नाम है। बोले ये है कौन? इंसान है। दिखते कैसे है? वो मत पूछो हमसे। तो ऐसे दिखते हैं पहाड़, उनमें और भी नाम होंगे, है ना। इंसान ऐसे दिखते हैं, अब इसमें नाम हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं। ठीक है ना। सेम ये ब्रुक्स रेंज है, ये रॉकी माउंटेन है, दिख रहा है रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। एप्लेशियन माउंटेन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। लोरेंशियन प्लेट्यू कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। अब नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में आ जाए तो ये है एंडीज, है ना। फिर ये ब्राज़ील है और उसमें है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, ये है अमेज़न जो नदी है, अमेज़न का जंगल है, अमेज़न का बेसिन है। ठीक है, इस अमेज़न के बेसिन से अमेज़न रिवर निकलता है, चलेगा। फिर उसे एटलस माउंटेन है, ये देखो लोकेशन है, मान लो कि कोई एटलस माउंटेन लिख दिया तो ये कितने डिग्री पे है, कितने मिनट्स नॉर्थ में है, साउथ में है। तो अगर इक्वेटर के ऊपर है तो ये नॉर्थ में है, इक्वेटर के नीचे होता तो ये साउथ में होता। यही बता रहा हूँ, समझ आ रहा है। फिर वैसे ही स्कैंडिनेविया है, इसको लिखो। फिर ये उराल माउंटेन है। अब उराल का क्या काम है? उराल एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। अच्छा, यूरोप को भी रसिया को भी दो भागों में बांटता है, एक यूरोपियन रसिया और एक एशियन रसिया। ठीक है, फिर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ है। फिर ये है सदर्न आल्प। ठीक है, आल्पस माउंटेन समझ में आता है, हाँ, तो ये सदर्न आल्प है। समझ में आ रहा है ना। फिर ये है आइबेरियन पेनिनसुला। ओके, वैसे ही ये साइबेरियन प्लेटू। अब हम आगे पेज पे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल किस शब्द से डिराइव होकर के आया है? कहाँ से ज्योग्राफी लाया है? हल्ला भी कर रहा है और ये क्या बोलते हैं, लाइट भी नहीं है और हवा भी नहीं है। ज्योग्राफी लिटरली मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन है, मेरा नाम, मेरा घर, मैं करता क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ, क्या बोलता हूँ, मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ क्या है, मैं किस मामले में ज़्यादा बात करता हूँ, कृष्ण, मैं रहता कहाँ हूँ, मैं बैठता किस चीज़ पे हूँ, मेरे फिज़िकल फीचर्स कैसे है, मेरा बाल कैसा है, मेरा आँख कैसा है, मूंछ, है ना, ये कैसा है, मैं टी शर्ट कैसा पहनता हूँ,
कुर्सी कैसी है, मेरा घर कैसा है, मैं किताब क्या पढ़ता हूँ, ये जो अगल बगल चीज़ें दिख रही है, मैं बैठता किस टेबल पर हूँ, ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन है। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अगर लिखने के टर्म पे बात करें तो उसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना उसको, किसको, तो पृथ्वी को, ठीक है। अब ग्रीक्स जो होते हैं उनको माना जाता है कि वो पहले ज्योग्राफर्स हैं। अब ग्रीक मैं दिखा देता हूँ ग्रीक कहाँ पे है। यहाँ पे ग्रीस है, ये वाला जो लोकेशन है जहाँ पे मैं अभी चला रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीस है। और ये अपने आप को पहले ज्योग्राफर मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि वही पहले ज्योग्राफर, फर्स्ट ज्योग्राफर्स हैं। और ये इरेटोस्थेनीस है। अब नाम लिख लो कि किसने ज्योग्राफी को पहला वर्ड दिया था, तो इरेटोस्थेनीस ने पहला वर्ड दिया है ज्योग्राफी, वर्ड ज्योग्राफी। उसने टर्म किया, सब्जेक्ट को कोई नाम देगा ना, तो वो ये इसके ऊपर है कि इरेटोस्थेनीस ने बोला है कि ज्योग्राफी है। जैसे हमारा नाम कौन देता है, पापा मम्मी फूफा फूआ दादा दादी, इन सब में से कोई तो नाम देगा ना कि इसका ये नाम है, ये नया आया है, पैदा हो गया है। अब अचानक से मैं आ गया धरती पे, डाउनलोड हुआ, प्रिंट हो गया, बोले आप ठीक है, तो कोई तो आया है, हाँ तो क्या नाम अपना है इसको, तो इसका नाम सोचना पड़ेगा, खतरनाक नाम रखना पड़ेगा, इसका नाम रखो सत्या। तो वैसे ही अब एक सब्जेक्ट आ गया, डाउनलोड हो गया, बोले क्यों भाई, हेलो, बोलते हाँ तुम्हारा नाम कुछ रख दूँ, रख दो। तो पहले तुम मेरा नाम जानो, मेरा नाम है इरेटोस्थेनीस, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ ज्योग्राफी। बोले बढ़िया नाम रखे हुए, हाँ मैंने रखा है तो बढ़िया ही रहेगा। बोले अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये इनको माना जाता है कि ये बाबूजी हैं ज्योग्राफी के, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अब फादर मतलब उन्होंने ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया होगा बढ़िया से, बताया होगा कि दिस इज़ ज्योग्राफी। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था कॉस्मोस, ये लिख लो कि इट वाज अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जिन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम है कॉस्मोस। उसमें इन्होंने ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया था और इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ यस मॉडर्न ज्योग्राफी। अब ये अर्लियर ग्रीक जो है, अर्लीस्ट ग्रीक जिन्होंने मैप बनाया था उसका नाम है एनाक्सीमेंडर। इन्होंने जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मैप तैयार किया था उसका नाम है एनाक्सीमेंडर। तो ये तीन नाम है, एक तो ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। इरेटोस्थेनीस क्या है, तो इन्होंने पहली बार टर्म दिया था ज्योग्राफी को, ठीक है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना कि 1769 से 1859 तक है। पुराने वाले ग्रीक, अर्लीस्ट ग्रीक नॉन टू हैव मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पुराने जो हैं वो वर्ल्ड के मैप बनाए हैं वो है एनाक्सीमेंडर। वर्ल्ड का मैप पहले ऐसा नहीं था जैसा ये अभी दिख रहा है ना, एनाक्सीमेंडर ने अप्रॉक्सीमेट लिया था और कुछ ऐसे करके फिर ऐसे करके और फिर ऐसे 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 करके बना दिया था और यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया था। पर अब ये क्लियर होकर के आया है कि नहीं ऐसा नहीं है, अब वर्ल्ड का मैप कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हम जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी का कुछ तो आकार होगा, है ना। तो हम पृथ्वी का आकार देख लेते हैं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे कि जैसे मेरा आकार है, उसके बाद पढ़ेंगे कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा होगा, कुछ मोटा चौड़ा होगा, कुछ हाथ वाथ होंगे, 4-5 उंगलियां होंगी। उसके बाद पढ़ेंगे कि हाँ चलो उंगलियां में नाखून भी है, उंगलियां में, हाथ में लकीर भी है, सर पे बाल भी हैं, बाल कुछ उजले हैं, काले हैं, भूरे हैं, लाल हैं, पीले हैं, हरे हैं, आँखें भी हैं छोटी छोटी सी नम नम सी, नाक भी है, गाल भी है। तो ये पहले फिज़िकल फीचर देख लेंगे, उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि अर्थ का आकार कैसा है। 1687 में सर इसाक न्यूटन जो है, न्यूटन के बारे में आपने सब जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो जान जाएंगे। तो ये 1687 का समय है और इसाक न्यूटन बोलते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड शेप का है, पर जो अदर प्लैनेट्स है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम परफेक्टली स्फेरिकल है, ठीक है ना। ही सजेस्ट दैट द राउंड अर्थ अलॉन्ग विथ अदर प्लैनेट कुड नॉट बी परफेक्टली स्फेरिकल। ये जो पृथ्वी और इसके आसपास 1 2 3 इधर ग्रह, 4 5 और इसके 1 और 2 इधर ग्रह, हो गए ना 8, 5 3 8। अर्थ के साथ साथ ये कह रहे कि ये सारे में से कोई भी जो है
वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, किसी का से पेट से बड़ा हो गया है, किसी का सर से बड़ा हो गया है ना। Until the time the spherical perfection model was basic assumption of the geodesy. कभी समय हुआ करता था कि जो परफेक्ट स्फेरिकल है वो एक बेसिक अजम्पशन लगाया गया था जियोडेसी में। जियोडेसी मतलब क्या होता है? व्हाट इज जियोडेसी? जियोडेसी मतलब होता है शेप ऑफ अर्थ। तो हम शेप ऑफ अर्थ को कैसे स्टडी करेंगे? हम एक अटेम्प्ट लेंगे, किसका अटेम्प्ट लेंगे? डिटरमाइन करने का, साइंस का, कि अर्थ का जो शेप है और साइज़ है वो कैसे है, कैसा है, शेप कैसा है, साइज़ कैसा है। और हरे कृष्ण, और इसका जो हम अटेम्प्ट लेंगे शेप और साइज़ डिटरमाइन करने का, वो तरीका क्या होगा? तो पहले हम अर्थ का सर्वे करेंगे और फिर उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। अब जब हम ये कर चुके हैं अर्थ का सर्वे, तो हमें पता चला है, हमने उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर लिया है और अर्थ का सर्वे भी कर लिया है। तो जो हमें पता चला है ये है कि अर्थ जो है वो स्लाइटली मिसशेप्ड है बिकॉज ऑफ इट्स स्पिनिंग। मिसशेप्ड मतलब थोड़ा शेप उसका वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। जैसे ये अर्थ है, बेसिकली अर्थ नहीं है, अमृत है। तो ये गोल 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 अर्थ घूमता है, ऐसे घूमता है। यहाँ पे बाहर की ओर आ गया है, हल्का सा ऐसे बाहर की ओर आ गया, देख रहे हैं, ऐसे आ गया है ना, ठीक है। तो ये बल्ज हो गया, कारण क्या है? गोल घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उसको पीट के अंदर कर देता है, चाप के, है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल पिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? वो उड़ने वाला होता है, सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ पीट के छोटा कर देना, सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर की ओर उड़ के बड़ा हो जाना। तो ये जो पृथ्वी है ये घूम रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, इसलिए बाहर की ओर खींच गया है। कहाँ पे खींचा है? तो इक्वेटर पे। यहाँ पे लिखा हुआ कि इट बल्ज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नियर द इक्वेटर, ठीक है। इट इज़ फ्लैटन नियर द पोल। पोल कहाँ होता है? ऊपर पोल होता है, नीचे पोल होता है। इस पे देखो, ये जो बाहर की ओर खींच गया है, ये पृथ्वी घूमते रहता है ऐसे ही, ऐसे घूमता है ना। ये पृथ्वी ऐसे ही घूम रहा है, पूरब से नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर ये पृथ्वी घूम रहा है, शायद दिख रहा हो। और ये क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, हेलो, हाँ, थोड़ा जूम कर लो भाई, यस। तो क्योंकि ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, तो सूर्य, इसको लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। यहाँ पे बल्जिटी आ रही है। बल्जिटी मतलब समझ में आता है ना, बल्ज है, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है और ये बल्ज है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये बाहर की ओर फैल गया है। इसके कारण क्या फैलने का? तो घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, फ्लिंग फोर्स बोलते हैं उसको, सेंटर से बाहर की ओर उड़ने वाला फोर्स। तो इसके बल्जिटी को उड़ा दिया, बाहर की ओर फैल दिया। लेकिन जो पोल होता है ना, पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है ना, और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल साउथ पोल फ्लैट है, फ्लैट, जबकि इक्वेटर वाला जो है वो है बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग करके उड़ गया है, बाहर की ओर फैल गया है, फ्लैटन हो गया है, बल्जिटी आ गया है उसमें। अब मैं पोल दिखाता हूँ। पोल देखो, पोल कितना फ्लैट है, पोल फ्लैट है, इधर से भी फ्लैट है पोल। अमरूद देख के तो भूख लग जाता है बाबा, हाँ सच में, कसम से। खा दूँ क्या इसको? नहीं, रहने देता हूँ टुडे। अच्छा, ये जो स्फेरिकल बना है ना, ये ओबलेट एस्फेरॉइड है, ऑमलेट नहीं है, ओबलेट है, ओके, ओबलेट एस्फेरॉइड। हाँ, शाकाहारियों को तो मज़ा आ गया होगा। सर आज चला दूं क्या? बोले सावन में बेटा नहीं खाना है ना। ये है ओबलेट एस्फेरॉइड। टू द अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए जियोइड। हाँ, नहीं तो वहीं से फेंक देंगे प्रभु त्रिशूल, फिर देख लेना, रोक लेना अगर दम हो। टुडे द अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए जियोइड। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को आज क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। नए मॉडर्न ज्योग्राफर जो है वो आज अर्थ को जियोइड बोलते हैं। ये मेरा आज माउस बड़ा मस्त चल रहा है, कभी यहाँ चला रहा हूँ तो वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ चला रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है। ये पेज का कारण है क्या? है रे, सच में पेज का जलवा है बाबा, पेज ऊपर वाला भींज गया है तो उसके कारण। टुडे
आज जो पृथ्वी है उसको जियोइड बोलते हैं। अब लिख लो कहीं कि टुडे, ये सारा ये स्टेटमेंट उतार ही लेना है ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर बोले कि मास्टर साफ तो नहीं करते आप। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने करा दिया। अब इसके आगे चलते हैं। अर्थ को जियोइड बोलते हैं। अर्थ इज़ इन द शेप ऑफ व्हाट? जियोइड। ये स्फेरिकल शेप है, तो ये कितना स्फेरिकल है? तो ओवलेट एस्फेरॉइड है। ये बल्ज जो आया है वो कहाँ पे आया था? इक्वेटर पे आया। ये सब सारे मैं सवाल बता रहा हूँ जो मैं पूछूंगा टेस्ट में। कहाँ पे फ्लैट है? तो पोल पे फ्लैट है। अर्थ जो है वो स्लाइटली किस सेप्ट का है? तो मिस सेप्ट का है। क्यों है? तो इसके स्पिनिंग के कारण। दोनों जगह फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दूंगा। अर्थ इज स्लाइटली डैश बिकॉज ऑफ इट डैश। तो और ऑप्शन में रख दूंगा कि इट इज़ मिस सेप्ट, इट इज़ राइट सेप्ट, इट इज़ रॉन्ग सेप्ट। तो मिस सेप्ट। और क्यों है? तो स्पिनिंग के कारण। ये बल्ज है कहाँ पे है? तो मैं लिख दूंगा पोल पे है, नहीं 66 डिग्री नॉर्थ पे है, नहीं 23 डिग्री साउथ पे है, और एक जगह इक्वेटर भी लिख दूंगा। एक जगह लिख दूंगा कि फ्लैटर नियर द इक्वेटर, पोल, मार्स, मून, फिर लिख देना पोल। ये एस्फेरॉइड है। कैसा एस्फेरॉइड है? स्पेलिंग भी चेक कर लेना, मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पे ऑब्लेट की जगह। ऑब्लेट एस्फेरॉइड। टुडे अर्थ इज कंसिडर्ड ए जियोइड। यहाँ पे लिख दूंगा टुडे वी नो अर्थ हैज़ अ अर्थ। ऑप्शन पहला अर्थ, ऑप्शन दूसरा मून, ऑप्शन तीसरा एस्फेरॉइड, ऑप्शन चौथा जियोइड। तो जियोइड लगाना। अर्थ का शेप जियोइड है। टुडे अर्थ को कंसिडर करते हैं जियोइड। अब आगे मीन्स द शेप ऑफ द अर्थ। भाई 21 मिनट हो गया, तो मुझे लगता है कि यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा आज। इसको देख लेते हैं। शेप ऑफ द अर्थ इज़ यूनिकली अर्थ शेप। जो पृथ्वी का आकार होता है ना, पृथ्वी के आकार का होता है। सिंपल सी बात है। और जो पृथ्वी का आकार होता है वो कैसे आकार का होता है? तो पृथ्वी के आकार का होता है, और उसका नाम क्या है? तो जियोइड। ठीक है। पृथ्वी का जो आकार होता है वो यूनिकली अर्थ शेप है। उसका आकार कैसा है? तो अर्थ का ही आकार का है। उसको बोलते क्या है? जियोइड बोलते हैं। जैसे ये क्या है? ये ट्राइंगल। हाँ, तो इसको ट्राइंगल के अलावा और कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं। ये है स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर के अलावा और कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये है जियोइड, और जियोइड के अलावा और कुछ बोल सकते हैं? तो नहीं। अब ये बात ठीक है कि चतुर्भुज बोल सकते हैं, 4 लाइन जुड़े हुए ये बोल सकते हैं, अर्थ बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम है जियोइड। ठीक है। पोलर डायमीटर, इस पोल से लेकर के अंदर ही अंदर इस पोल तक कितना दूरी है? ये पोलर डायमीटर है, और ये 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर याद रखना। 12714, 12,714 किलोमीटर। एक एक करके याद रखो, है ना। इक्वेटोरियल डायमीटर, इस इक्वेटर के इस साइड से सेम इक्वेटर के इस साइड तक, इस इक्वेटर के इस साइड से सेम इक्वेटर के इस साइड तक। डायमीटर मैथमेटिक्स में पढ़ना है क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो डायमीटर देख लेना। सर्किल में डायमीटर आता है। इस इक्वेटर के इस साइड से इस इक्वेटर के इस साइड तक का डिस्टेंस जो है 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर ये इक्वेटोरियल डायमीटर है। बल्ज है, पोल पे फ्लैटन है। इक्वेटर पे बल्ज है, पोल पे फ्लैटन है। डिफरेंस जो है इन दोनों का दूरी का वो है 0.3%। ये है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? यहाँ देखेंगे। ग्रेट सर्कल क्या होता है? इक्वेटर से पास होता है, उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। थोड़ा और खींच दूँ क्या क्लास को? इसको करा देता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। ग्रेट सर्कल क्या था? कोई भी सर्कल अगर सेंटर सर्कल के बीचों बीच से पार हो रहा है, स्पिरिट के बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो ग्रेट सर्कल है। ठीक है। कह रहे हैं कि पैरेलल लाइन इस पर खींच सकते हैं। 0 डिग्री का पैरेलल लाइन, 1 डिग्री का पैरेलल लाइन। अरे कोई लाइन सेम जा रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा है, तो उसको पैरेलल ही बोलते हैं। अगर कोई लाइन ऐसे सेम में जा रहा है, जैसे 2 लाइन है और सेम में जा रहा है, ये लाइन तो बन नहीं रहा, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों पैरेलल में जा रहा है, कहीं कट नहीं करने वाला है, ये दोनों जाएगा ऐसे। मैं बता रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो सामने जा रहा है, नहीं कटेगा, ये ऐसे इसमें नहीं घुस जाएगा, सामने जा रहा है, तो ये पैरेलल है। तो जब इक्वेटोरियल जो सर्कल वाला लाइन है, जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, लेटा हुआ जो लाइन है, तो वो कहीं कट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो 1-1 डिग्री के एंगल पे ही रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या? सर्कल। और वो क्या है? पैरेलल। और जो इक्वेटर का पैरेलल है, जो 0 डिग्री है, वो सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। धीरे धीरे जो सर्कल होता है वो यहाँ वाला सर्कल बड़ा होगा, इस वाला जो सर्कल है ये बड़ा होगा, फिर इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर छोटा। जब 90 डिग्री बनेगा तो वहाँ पॉइंट बनेगा। मतलब जो सर्कल होता है वो पोल की तरफ छोटे होते जाता है, स्मॉलर होते जाता है टुवर्ड द पोल। ठीक है। 0 डिग्री जो होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। जो नॉर्थ और साउथ में सबसे नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ पोल होता है, उसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। जैसे ध्रुव पोल, उत्तर वाला पोल को 90 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे ना, दक्षिण वाला पोल को 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो है लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ
इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री, कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, कैप्रिकॉन 23 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ। और आज के लिए इतना ही। ज़्यादा ज्ञान नुकसान कर सकता है ना। और सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसे भी हो, खुश रहे या ना रहे, दुख रहे, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको लिख लेना कॉपी में, इसको मैं मांगता है उतारा हुआ। और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और वीडियो को दूसरे फ्रेंड को भी बताओ कि देखो ये मास्टर कितना ख़राब पढ़ाता है। तुम भी देख करके बताओ कि इतना ख़राब पढ़ाता है। कमेंट में लिख देना कि तुम मास्टर इतना ख़राब पढ़ाते हो कि मुझे सारा ही समझ में क्यों पता नहीं आ जाता है। अब मैं करूँ क्या, पढ़ूँ कि आपसे कि नहीं पढ़ूँ। तो फिर मैं बोल दूँगा कि पढ़ लो, समझ में आ जाना मैटर करता है। ख़राब अच्छा से क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और एक और बात, पीछे वाले पेज पे मैंने कुछ दे रखा है तो उसको देख लेना। ये सब उतार भी लेना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फ़िलहाल में। और जो इसका PDF है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आज नहीं तो कल टेलीग्राम पे दे दूँगा, है ना। टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं पे दे दूँगा तो ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप पे दे देता हूँ मैं मोस्टली, और टेलीग्राम पे भी जाएगा, है ना। ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, ज्वाइन कर लेना, है ना वीडियो में। और पीछे वाले वीडियो भी देख जाना, ये वाला वीडियो भी देख जाना। टोटल ज्योग्राफी चलेगा लंबा, तो थोड़ा धैर्य रखे, पेशेंस, इधर इधर मन पे हाथ रखे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। वो कहते हैं ना कृष्ण कि क्या बोलते हैं, नहीं कर्ण बोलते हैं कि नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धार है, सोचता न कुल किनारा है। ले लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इसी तरह कि अब पढ़ते रहें, लौटिए नहीं, अब आगे जाना है। जीवन लंबा है। और ये ज्योग्राफी है, ये मेरा कंप्यूटर है, और ये मैं हूँ, और ये अपनी पढ़ाई हो रही है ना। और जो नहीं लिख के लाएगा, देखो इधर सुदर्शन चक्र दिख रहा है, हाँ चला दूंगा मैं सीधे, समझ रहे हो। लिख लेना इसको। सभी बच्चों के लिए नहीं है, बाकी समझदार हैं, है ना। जो जिन्हें ये मैंने याद करवा रखा है वो क्यों ही लिखेंगे। चलो, तो थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि ये लिख लेंगे। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है। और इसको मैं यहीं रोकता हूँ।